ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हम जो स्ट्रैटेजी चेक कर रहे हैं वो 5 में स्ट्रैटेजी है जो कि पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी है। और आप सभी ने वो स्ट्रैटेजी चेक की होगी, हो सकता है आपने ट्रेड भी किया होगा और आपको प्रॉफिट हुआ है उस स्ट्रैटेजी से या लॉस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में चेक कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को। और यहाँ पे अभी तक हमें चेक करते हुए टोटल 18 डेज हो गए हैं। आज 19th डे हो जाएगा और फिर उसके बाद आज की डेट यानी कि आज मंडे है। मंडे की वीडियो आने के बाद फाइनली हम देखेंगे कि आफ्टर 20 डेज ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या फिर हमें ये स्ट्रैटेजी लॉस देती है। ठीक है, तो आज हमारा ये 19 दिन कंप्लीट हो जाएगा और फिर मंडे की यानी आज की वीडियो हो सकेगा तो आज आ जाएगी या फिर कल आ जाएगी। और 20 डेज के बाद देखेंगे कि फाइनली हमें इस स्ट्रैटेजी से कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी रहेगी तो मैं फिर एक लॉट से एक्चुअल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट करूंगी और उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2-3 चीजें बता दो जो नए व्यूअर हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी से हमें टोटल 3 ट्रेड लेने हैं। हर ट्रेड में हमें टारगेट 1:3 का कम से कम हमें अपना ट्रेड टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस जो हमारी अलर्ट कैंडल है उसी के हाई के आसपास, हमारा अलर्ट कैंडल के हाई के आसपास हमारा ऐसे रहेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैंडल दिख रही है, इस कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है। यहाँ पे हमारा एक अलर्ट कैंडल बन गया। ठीक है, अब हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा ये इसके ऊपर बनेगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर ये सपोज छोटी कैंडल रहती और कहीं पे नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल हल्का मतलब थोड़ा बहुत हाई पे रहती तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते थे। ठीक है, यानी प्रीवियस हाई। लेकिन यहाँ पे इस कैंडल में और इस कैंडल में काफी बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी कैंडल के आसपास, अलर्ट कैंडल के हाई के आसपास हम अपना एसेट रख सकते हैं। जैसे इसका लो ब्रेक होगा यहाँ पे एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे हम टारगेट कम से कम 1:3 का लेके चलेंगे। और प्रीमियम जो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम एट द मनी प्रीमियम लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीजें आपने देख ली। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले चार्ट का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट का रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 मिनट ही रखा है। उसके बाद आप स्टडीज में जाके यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करोगे तो ऐसा करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको पीरियड में 5 टाइप कर देना है, टाइप में एक्सपोनेंशियल और कलर कोई भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आ गए हम 23 अगस्त में। आप देखोगे प्रीवियस डे यानी कि 22 अगस्त की डेट में देखे होगे ना, तो वहां पे देखा होगा कि मार्केट साइडवेज थी 22 अगस्त को। ठीक है, 22 अगस्त को मार्केट साइडवेज थी। आप उसके बाद देखोगे 23 अगस्त को भी मार्केट आप देखोगे साइडवेज ही था। यहाँ पे आप देख सकते हो 22 अगस्त का, यहाँ पे ये देखिए ये 22 अगस्त का मार्केट देखोगे ना टोटली यहाँ पे एक रेंज में था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का सा मूवमेंट आई है, उसके बाद आप देखोगे एक रेंज में मार्केट थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर वीडियो नहीं देखी है कि 22 अगस्त को हमें 3 ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। और हम चेक करने जा रहे हैं 23 अगस्त का। ठीक है, और ये हमारा टोटल हो जाएगा 19 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एक दिन का यानी आज का और चेक करेंगे तो हमारा 20 डेज कंप्लीट हो जाएगा। और फिर फाइनली एक वीडियो आएगी जहां पे आपको पता चलेगा कि हर दिन हमने कितना प्रॉफिट बनाया और हर दिन हमने कितना लॉस किया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम 23 अगस्त में। अब यहाँ पे हमें चेक करना है फर्स्ट कैंडल ऐसी चेक करनी है जो कि ना तो मूविंग एवरेज को टच करी हो। ठीक है, कैंडल कोई भी कलर की हो चलेगा लेकिन उसने मूविंग एवरेज को टच ना किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 23 अगस्त की डेट में जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था आप देखोगे इस वाली कैंडल पे बना है। ठीक है, इसको मैं मार्किंग कर दूंगी तो आपको चीजें समझने में इजी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ट्रेड हमारा इस वाली कैंडल पे बना है, ये वाली कैंडल पे। इसने देखो ध्यान से अगर देखोगे इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे लो ब्रेक किया यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी और ये हमारी अलर्ट कैंडल हो गई। ठीक है, जिसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया ये हमारी अलर्ट कैंडल हो गई। इसी के ऊपर हमारा जो एसएल है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जिस हिसाब से यहाँ पे अगर सपोज इस कैंडल में अलर्ट कैंडल में अगर हमारा 25 पॉइंट का एसएल बना है तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें 75 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए करना क्या है, आपको प्रीमियम में चलना है, प्रीमियम में चल के देखना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस समय पे बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे देखोगे लगभग 51,000 के आसपास ही था। तो जो भी पास का प्रीमियम हो हमें उसी को लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 51,000 का पुट देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कैंडल का टाइम देख लेंगे कि यहाँ पे जो हमारी कैंडल बनी है वो किस टाइम की है। तो यहाँ पे अलर्ट कैंडल का टाइम देखोगे 9:25 की है, एंट्री कैंडल है 9:30 की। तो हम चलते हैं 51,000 की पुट में और चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है या फिर हमारा टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पे आगे हम 23 अगस्त की चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो डेट। यहाँ पे मैंने 23 अगस्त का चार्ट ओपन कर दिया। 51,000 का पुट देख सकते हो, प्रीमियम में मैंने ये प्रीमियम लगाया है। ये हमारी होगी अलर्ट कैंडल जो कि 9:25 है और ये हमारी 9:30 की एंट्री कैंडल है। ठीक है,
अलर्ट कैंडल देखेंगे कितने ही पॉइंट की बनी है, तो यहाँ पे देखेंगे अलर्ट कैंडल का हाई 329 के आसपास है, लो देखेंगे इसका 303 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे 303 के आसपास 303.44 आ रहा है। हम राउंड फिगर 1-2 पॉइंट छोड़ देते हैं, 303 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 303 का इसका लो हो गया और यहाँ पे हाई देखेंगे कितना हो गया 329 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो एसएल बना है 25-26 पॉइंट का एसएल बना है। ठीक है, सपोज हम 25 पॉइंट राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं, या आप 26 पॉइंट भी पकड़ सकते हैं जैसा आप चाहें। तो यहाँ पे मैं 25 पॉइंट राउंड फिगर पकड़ रही हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो हमारा टारगेट आना चाहिए वो कितने पॉइंट का आना चाहिए, 75 पॉइंट का, क्योंकि हमारा एसएल बना है 25 पॉइंट का, तो उस हिसाब से 1:3 के हिसाब से हमारा 75 का टारगेट आता है। तो अगर हम यहाँ पे 330 पे सपोज एंट्री करते हैं, 329 या 330 पे आपने एंट्री कर लिया, तो जो हमारा टारगेट है वो कितना निकल के आएगा 405 का। अब देखोगे प्रीमियम ने कितने का हाई मारा, यहाँ पे देखोगे लगभग 390 के आसपास यहाँ तक गया। ठीक है, मुश्किल से 10-15 मिनट में ही 390 तक गया। फिर आप देखोगे यहाँ पे वापस से मार्केट नीचे आई और यहाँ पे एसएल हमारा जो था 25 पॉइंट का, 25 या 26 पॉइंट का जो हमारा एसएल था यहाँ पे हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा टारगेट हमारा मिस हुआ कितने पॉइंट से। आप देखोगे यहाँ पे तो एसएल हिट हो गया, इस वाली कैंडल पे एसएल हिट हो गया, 330 की हमारी एंट्री बनी थी। ठीक है, और प्रीमियम ने कितने का हाई मारा 390 का। हमारा टारगेट कितने पॉइंट का था 405 का, यानी जो हमारा टारगेट रह गया वो सिर्फ 15 पॉइंट से रह गया। यहाँ पे 1:2 का टारगेट आराम से मिल गया, बट 1:3 का जो टारगेट है वो नहीं मिला। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो 25 पॉइंट का एसएल है वो हिट हो गया। ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं सेकंड ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी में कहाँ पे बना था। यहाँ पे आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, और यहाँ पे आपने देखा जो हमारा पहला ट्रेड बना था उसमें हमें 25 पॉइंट के आसपास का लॉस हो गया। ठीक है, 25 पॉइंट्स का हमने लॉस किया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो 15 पॉइंट से ही रह गया। ठीक है, 15 पॉइंट से हमारा यहाँ पे टारगेट रह गया। अब देखेंगे सेकंड ट्रेड कहाँ पे बना है, हमें टोटल 3 ट्रेड देखना है, तो 3 ट्रेड जहाँ पे बना है हम उसी ट्रेड को देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड ट्रेड हमारा बना है इस वाली कैंडल पे। ठीक है, अब इस कैंडल ने भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, प्रीवियस कैंडल ने भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इस वाली ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता, इसलिए हम इस वाली कैंडल को देख रहे हैं। यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ है, अब यहाँ पे हम अपना एसएल रखेंगे और यहाँ पे हमारा बन जाता है सेकंड ट्रेड। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे बना था, सेकंड ट्रेड यहाँ पे बना था। अब यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स में हमारा 1:3 का टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, बट इसको हम प्रीमियम में भी चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो एसएल बना था वो कितने पॉइंट का एसएल बना था, क्योंकि पहले ट्रेड में हमें 25 पॉइंट का लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में कितने पॉइंट का लॉस हुआ वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी देखेंगे बैंक निफ्टी कहाँ पे था 51,025 के आसपास। हम सेम पुट देख लेते हैं, 51,000 का पुट देख लेते हैं। अलर्ट कैंडल का टाइम देखेंगे कितने बजे की है, 10 बजे की, 10:05 की हमारी एंट्री कैंडल। हम चलते हैं यहाँ पे, हम आ गए सेम 51,000 की पुट में, और जो हमारी 10 बजे की कैंडल अलर्ट कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, और ये हमारी नेक्स्ट कैंडल एंट्री कैंडल है। आप देखेंगे जो अलर्ट कैंडल है कितने पॉइंट की बनी है, आप इसका लो देखोगे कितना है 271.65, यानी 272 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर। इसका हाई देखेंगे 302 के आसपास है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो एसएल बना है वो 30 पॉइंट के आसपास का बना है। ठीक है, यानी कि इसका अगर लो देखोगे 272 के आसपास है और हाई 302 के आसपास है, 302 301 ऐसे ही। तो हम राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, 30 पॉइंट का एसएल बन रहा है। अब यहाँ पे अगर हम 30 पॉइंट का एसएल लेके चलते तो हमारा 90 पॉइंट्स का टारगेट भी रहना चाहिए। सपोज हमने 302 में एंट्री की, आप देखोगे प्रीमियम कहाँ तक गया, ये प्रीमियम में कितने का है हमारा 338 का, यानी कि ये 36 पॉइंट ऊपर गया। ठीक है, जितना हमारा एसएल था उस हिसाब से हमारा यहाँ पे आराम से 1:1 का टारगेट अचीव होता, बट हम टारगेट कितना लेके चल रहे हैं 1:3 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सेकंड ट्रेड भी बना था ना, इसमें भी हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ, क्योंकि इंडेक्स में भी अचीव नहीं हुआ था। तो सिंपल है कि जब इंडेक्स में अचीव नहीं हुआ तो यहाँ पे प्रीमियम में भी अचीव नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो हमारा एसएल बना था 30 पॉइंट का वो हमारा हिट हो गया। पहले ट्रेड में हमने 25 पॉइंट का लॉस किया, दूसरे ट्रेड में हमने 30 पॉइंट का लॉस किया। आप चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं हमारा थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना था और उस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। आगे हम फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में, और आपने देखा जो हमारा सेकंड ट्रेड बना था उसमें हमें -30 पॉइंट का लॉस हुआ। ठीक है, अब देखिए तीसरा ट्रेड कहाँ पे बना है। तो यहाँ पे आप जितनी भी कैंडल देख रहे हो ना, सारी की सारी मूविंग एवरेज को टच किया है। फिर इस जगह पे भी देखोगे इसने भी, यहाँ पे भी सारी कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच किया है। यहाँ पे भी जितनी कहीं भी कैंडल बन रही है सारी ने, सबने मूविंग एवरेज को टच किया यहाँ तक। ठीक है, चार्ट को हम थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर एक ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट हो गया 1:3 का ना, तो जो आपके एसएल हिट हुए हैं ना वो आराम से कवर हो जाएंगे। जितना भी आपका लॉस हुआ है ना 2 ट्रेड में वो आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम देखते जा रहे हैं कि हमारा ट्रेड बना भी है या नहीं बना है। तो यहाँ पे अभी हमारा ट्रेड थर्ड ट्रेड की बात करेंगे, कहाँ पे बना है। तो इस जगह पे हमारा थर्ड ट्रेड बना है। कहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे ना तो इस जगह पे आप देखोगे यहाँ पे कहीं भी नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि सारी कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच किया है। आप देखोगे ध्यान से, ये वाली कैंडल दिख रही है ना आपको, ये वाली कैंडल, इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया और नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है।
यहाँ पे हमारा बन जाता है थर्ड ट्रेड। ठीक है, अब देखेंगे ये कैंडल कहाँ पे थी, तो यहाँ पे भी सेम 51,000 के पुट के आसपास ही मार्केट थी उस समय पे। और ये हमारी अलर्ट कैंडल 2:25 की है, एंट्री कैंडल हमारी 2:30 की है। और यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स ने जो अलर्ट कैंडल है, अलर्ट कैंडल का हाई उसके पास तक गई है। यहाँ पे देखेंगे ना, उसके पास तक गई है, यानी कि जो एसएल है अगर इंडेक्स में देखा जाए तो उसके पास तक गई है। अब देखते हैं प्रीमियम में हमारा अलर्ट कैंडल का एसएल हिट हुआ है या फिर हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 2:25 की अलर्ट कैंडल है और 2:30 की हमारी एंट्री कैंडल है। अब देखते हैं हमारा एसएल हिट हुआ है या टारगेट अचीव हुआ है। तो हम चलते हैं वापस से 51,000 की पुट में। यहाँ पे आगे हम 51,000 की पुट में, और आप यहाँ पे मैंने अलर्ट कैंडल का टाइम बताया था 2:25 की कैंडल थी, तो ये 2:25 की कैंडल है और ये 2:30 की कैंडल है। अब यहाँ पे देख सकते हो 2:25 की कैंडल जो हमारी बनी है, यहाँ पे 2:30 की कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, बट इंडेक्स में देखेंगे तो उस कैंडल के आसपास तक गई है वो कैंडल जो हमारी एंट्री कैंडल थी। बट यहाँ पे जो हमारा एसएल बना है, आप देखोगे जो अलर्ट कैंडल में कितने पॉइंट का एसएल बना है, 285 के आसपास इसका हाई है और 270 के पास इसका लो है, यानी 15 पॉइंट का हमारा जो एसएल बना था। आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल है उसका जो एसएल है वो हिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर हम 15 पॉइंट का एसएल लेके चलते तो हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा 45 पॉइंट्स का 1:3 के हिसाब से यहाँ पे हमारा 45 पॉइंट का टारगेट निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एसएल बहुत छोटा सा बना है। यहाँ पे देखोगे एक बार चेक कर लेते हैं, 285 का इसका हाई है और 270 का लो है, 15 पॉइंट का एसएल बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 285 पे एंट्री करते हैं, सपोज 284 या 285 पे एंट्री करते हैं, तो जो हमारा 45 आएगा वो कहाँ पे जाएगा, 330 तक का। ठीक है, 330 में हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे इस प्रीमियम ने कहाँ तक का हाई मारा है, 368 के आसपास तक गया, 367 368 तक। हमारा टारगेट कितना था, 330 तक। तो 330 का टारगेट आप देखोगे हमारा कहाँ पे अचीव हो गया, इस रेड वाली कैंडल में मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पे। इसी वाली कैंडल में हमारा जो 1:3 का टारगेट था वो अचीव हो गया। और यहाँ पे हमारा एसएल छोटा सा था तो टारगेट भी हमारा बहुत बड़ा नहीं था। और यहाँ पे हमारा जो थर्ड ट्रेड था उसमें हमने 45 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं फाइनल हम कितने प्रॉफिट या लॉस में क्लोज हुए हैं। यहाँ पे आगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, और आपने देखा जो थर्ड ट्रेड था उसमें हमने 45 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, प्लस 45 पॉइंट इसमें हमने बनाया। अब देखा हमने स्टार्टिंग में 2 ट्रेड में लॉस किया था, पहले ट्रेड में 25, दूसरे ट्रेड में 30, यानी कि हमने टोटल कितने पॉइंट का लॉस किया, 55 पॉइंट का। और तीसरे ट्रेड में हमें 45 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम सिर्फ 10 पॉइंट के लॉस में क्लोज हुए हैं। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे अगर एक लॉट से ट्रेड करते तो हम 150 रुपीज़ के लॉस में क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा साइडवेज मार्केट में भी हमें 3 ट्रेड मिले, 3 ट्रेड में से 2 में एसएल हिट हुआ और 1 में टारगेट अचीव हुआ। और इस ट्रेड को करते करते, स्ट्रैटेजी को चेक करते करते हमें टोटल 19 दिन हो गए हैं। एक दिन हम और चेक करेंगे और 20 दिन के बाद देखेंगे फाइनली ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस देती है। ठीक है, साथ में हम ब्रोकरेज भी ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम दिन का 3 ट्रेड भी लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारा ब्रोकरेज होता है वो लगभग 155 160 के आसपास तक हमारा डेली का ब्रोकरेज हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी हम ऐड करेंगे। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।